महाराणा प्रताप नाम के प्रसिद्ध राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के महान शासक थे। मेवाड़ जो आज के राजस्थान में है, वो राजपूतों के सिसोदिया गोत्र से थे। राजपूत योद्धा थे जो मौलिक तौर पर राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों से थे। उनका जन्म राजस्थान में उदयपुर के पास कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 को हुआ था। वो उदयपुर के स्थापक महाराज उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। कहा जाता है कि जब उदय सिंह द्वितीय एक शिशु राजकुमार थे, तब मेवाड़ की राजगद्दी के लिए उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। तभी उनकी दाई पन्ना ने उन्हें शाही पालने से उठाकर उसमें अपने बच्चे को रख दिया ताकि राजकुमार की जान बच सके। कई सालों बाद उदय सिंह द्वितीय लौट कर आए और अपनी राजगद्दी को वापस हासिल कर लिया। पन्ना दाई की वीरता और बलिदान के बिना महाराणा प्रताप का जन्म ही नहीं होता। महाराणा प्रताप के 24 भाई थे और कई बहनें भी। उन्होंने शाही शिक्षा प्राप्त की थी, जहां उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला में महारत हासिल की। हालांकि राणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे और राजगद्दी के असली हकदार, फिर भी वो अपने पिता के प्रिय नहीं थे। उदय सिंह द्वितीय चाहते थे कि जगमल उनकी गद्दी संभाले, जो राणा प्रताप के छोटे भाई थे। लेकिन साम्राज्य के मुखियाओं ने उनके इस चुनाव को अपनी मंजूरी नहीं दी और उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उन्होंने जगमल को राजगद्दी से हटा दिया और राणा प्रताप को उनका शासक बनने के लिए मना लिया। और महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के 54वें शासक बने। उनका मुख्य लक्ष्य था मुगल शासन से आजादी के लिए लड़ना। महाराणा प्रताप ने अकबर को भारत का सम्राट मानने से इनकार कर दिया। वे जीवन भर निडर होकर उनसे लड़ते रहे। तब भी जब सारे राजपूत महाराजा मुगलों के मित्र बन गए, समझौते के कई प्रयासों के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप का मन नहीं बदल पाए, जिसका नतीजा हुआ प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। सन 1576 में मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की सेना पर हमला कर दिया। हल्दी घाटी गोगुंदा में, जो आज के राजस्थान में है। मुगल सेना बहुत ज्यादा तादाद में थी और महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम, इसीलिए उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। एक दंत कथा के अनुसार उनके घोड़े चेतक ने असाधारण वीरता दिखाते हुए महाराणा की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। हल्दी घाटी का युद्ध और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध पूरे इतिहास में गीतों, चित्रों और लोक वार्ता द्वारा अमर कर दी गई हैं। ये भी माना जाता है कि महाराणा प्रताप शारीरिक तौर पर बेहद ताकतवर थे